नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस NNA। इसका मतलब एक्चुअल में मतलब क्या होता है? तो इसका हिंदी में मतलब होता है निकटतम पड़ोस विश्लेषण। इससे तात्पर्य है कि किसी भी केंद्र से अन्य केंद्र के बीच में क्या संबंध है, तो उसे ही इस तकनीक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगर सिंपली आपसे अगर पूछ लिया जाए NNA का फुल फॉर्म, तो आप बता सकते हैं नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, और इसका हिंदी में नाम पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं निकटतम पड़ोस विश्लेषण। कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है नेट के एग्ज़ाम में, नीट JRF में इसके बारे में पूछ लिया जाता है, और UPSC में भी अगर कोई PG करता है भूगोल से, तो उन बच्चों से भी इसके बारे में डिस्कस जनरली कर लिया जाता है। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आवास और अधिवास में अंतर क्या है। क्या होता है आवास और अधिवास क्या होता है? आवास से तात्पर्य एक घर, आवास जहाँ पर लोग रहते हैं, एक परिवार रहता है, और अधिवास घरों का समूह जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं। आवास का मतलब है एक घर और अधिवास घरों का समूह। घरों के समूह से तात्पर्य एक मोहल्ला हो सकता है, एक कस्बा हो सकता है, एक गांव हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे आवास और अधिवास में अंतर। तो मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है NNA। दोस्तों मैंने इसे पॉइंट्स में बांट रखा है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कहीं पर भी डिस्क्रिप्टिव लिखने का, तो भी आप इसे लिख सकते हैं, और आप इसे अच्छी तरीके से इस नोट्स के द्वारा तो समझ ही सकते हैं, लेकिन आप इसे डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी एक बड़ा सा 3 पेज का क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, और कई सारे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें से बन जाते हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे आगे जाके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट NNA के बारे में बताता है ये कि किसी भी केंद्र का उसके नज़दीक आने वाले केंद्र से किसी भी दिशा में क्या संबंध है। इससे तात्पर्य है कि कोई भी केंद्र ले लो, उसके नज़दीक आने वाले केंद्र से किसी भी दिशा में, वो किसी भी दिशा में हो, तो उससे उसका क्या संबंध है, दूरी कितनी है। तो मोस्टली दूरियाँ निकाली जाती हैं, तो दूरी में ही वो संबंध स्थापित किया जाता है। तो उसे निकटतम पड़ोस तकनीक द्वारा ज्ञात किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वनस्पति शास्त्र में 1954 ईस्वी में क्लार्क व इवांस ने पौधों व वनस्पतियों के वितरण को ज्ञात करने के लिए किया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि NNA का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से विषय के लिए हुआ? वनस्पति शास्त्र के लिए हुआ था। कब हुआ? 1954 में। किसके द्वारा किया गया? क्लार्क व इवांस के द्वारा पौधों व वनस्पतियों के वितरण प्रारूप को ज्ञात करने के लिए किया था। भूगोल का नहीं है ये मुख्य रूप से, भूगोल में इसे MF डैंसी ने 1960 में यूज़ किया था अधिवासों के वितरण प्रतिरूप को ज्ञात करने के लिए। लेकिन सर्वप्रथम अगर इसका उपयोग माना जाए या पूछा जाए तो वो आता वनस्पति शास्त्र में पौधों व वनस्पतियों के वितरण को ज्ञात करने के लिए। थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं, भूगोल में इस विधि का प्रयोग MF डैंसी ने अधिवासियों के वितरण प्रतिरूप ज्ञात करने के लिए किया था। मैंने आपसे बोला था कि MF डैंसी ने किया था 1960 में। 1960 में इसका प्रयोग MF डैंसी ने अधिवासियों के वितरण प्रतिरूप ज्ञात करने के लिए किया था, जिसमें उन्होंने निम्न सूत्र का प्रयोग किया था, R बराबर RO बार बटा RE बार। तो दोस्तों इस सूत्र को खोलते हैं कि R का मतलब क्या है। R वही चीज़ है, अपन को संबंध निकालना है। संबंध क्या है? R का मतलब है NN स्टैटिक्स, नियरेस्ट नेबर स्टैटिक्स। RO बराबर औसत अवलोकित दूरी जो अपन को माननी है। RE बार औसत अपेक्षित दूरी जो वास्तविक दूरी होती है। इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इनको निकाला जाता है।
यह एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीक है। दोस्तों आपको पता होगा कि इतना सारा इसमें डिस्क्रिप्टिव दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, इसका विवरण दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि गुणात्मक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ गुणात्मक जो वर्ड है वो विवरणात्मक के लिए ही यूज होता है, और मात्रात्मक से तात्पर्य है कि इसमें सूत्रों का, फॉर्मूलों का यूज किया जा रहा है ताकि इसे साइंटिफिक बनाया जा सके ज्योग्राफी के लिए। तो मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इसे मात्रात्मक ही माना जाता है। आगे जो एनएनए के लिए निम्न चरणों में प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो दोस्तों एनएनए निकालने के लिए निम्न चरणों में प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। पहला है स्थलाकृतिक मानचित्रों से ट्रेसिंग पेपर पर अधिवासों की स्थिति अंकित करना। दोस्तों कोई भी स्थलाकृतिक मानचित्र लेना है, वहाँ से ट्रेसिंग पेपर की सहायता से अधिवासों की स्थिति को एक समतल कागज़ पर अंकित करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आपसी दूरियां ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर प्राप्त दूरियों का आपको योग करना है, जो आपको दूरियां मिलती हैं उनका योग करना है। औसत अवलोकित दूरियां ज्ञात करना, तो औसत अवलोकित दूरी ज्ञात करने के लिए आपको निम्न सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, सिग्मा डी बटा एन। सिग्मा डी का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आया उन जो आपने जो इस ट्रेसिंग पेपर पर अधिवासियों की स्थिति ली, तो एक अधिवासी की स्थिति से दूसरे अधिवास की स्थिति के मध्य जो दूरी आई है उनका योग किया, तो वही सिग्मा डी बन गया डिस्टेंस। और बटा एन, एन का मतलब है नंबर, टोटल स्थितियाँ कितनी हैं, कितने अधिवास है, तो उन्हीं के नंबर से तात्पर्य है यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट आता है वो है औसत अपेक्षित दूरी ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आर ई बार ज्ञात करना है अपन को, तो बराबर 1/√2 एन बटा ए। एन का मतलब है नंबर और ए का मतलब है एरिया। एरिया कितना है आपको क्वेश्चन मिलेगा एज ए स्क्वायर बॉक्स की तरह। तो स्क्वायर बॉक्स एक आयत के समान होगा जिसकी एक भुजा की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए आपको इंटू करना होगा 6×5 लाइक एज ए एग्जाम्पल। तो उसी तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इसमें मान भरेंगे बाद में, मैं आपके क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये टेबल है, नीचे आपको दिख रही है, आप चाहे तो इस पूरे के पूरे नोट्स को उतार भी सकते हैं। ये एक लास्ट स्टेज है इसकी, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये टेबल है जिसमें देखकर ये याद करनी होती है। अगर आप इस टेबल का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब अच्छे मिलेंगे लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरे तो खैर किसी को मिलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप इस टेबल को भी एक बार देख लीजिए। 0.0 से 0.09 तक, इसका मतलब है पूर्ण संकेंद्रण। 0.1 से 0.50, इसका मतलब है उच्च संकेंद्रण। 0.50 से 0.99, इसका मतलब है गुच्छेदार क्रम। 1.0 से 1.19, इसका मतलब है देवक्रम। 1.2 से 1.49 उपागमनीय क्रम। 1.50 से 2.14 बिखरा हुआ। 2.14 से 2.15। अब 2.14 और 2.15 के बीच में भी अगर इसे बारीक रूप से देखें तो कहीं सारी संख्याएं आती हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखना उचित नहीं समझा। आप समझ सकते हो, इनके बीच में भी अगर कोई संख्या आती है सिंगल वर्ड्स में तो आप समझ जाइए वो षटकोणीय एनएनए है। और अबव 2.15 अत्यधिक बिखरा हुआ, जिसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ जो रेगिस्तान हैं जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, वहाँ पर ये षटकोणीय
वितरण प्रतिरूप देखने को मिलता है, या फिर पर्वतों पर, पहाड़ों पर ये चीज़ देखने को मिलती है। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका। आप देख रहे होंगे नियरेस्ट नेबर एनालिसिस क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, एक 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो इसका ये एरिया है, कितने एरिया में फैला हुआ है। तो एक, और ये नंबर देख रहे हैं आप, 1 से लेकर 10 तक ये नंबर है। तो 1 से 2 इसके बीच की दूरी याद करनी है। केंद्र 1 से केंद्र 2, 1 से 2 के बीच की दूरी है 0.60 सेंटीमीटर। फिर 2 से 3 के बीच की दूरी है 0.40 सेंटीमीटर। 3 से 4 के बीच की दूरी है 0.30 सेंटीमीटर। 4 से 5 0.30। इसी तरीके से आगे आप देख सकते हो, ये दूरियां हैं जो मैंने निकाली है। आप हमेशा याद रखना, 2 से जो भी पॉइंट पास है उसी की दूरी आपको लिखनी है नंबर में। 2 आप देख सकते हो 5 से 6 की दूरी, फिर 6 से 7 की दूरी, फिर 7 से 6 वापस पास है। 6 से 7 ले लिया, फिर 7 से भी देखना है ना कि कौन सा पास में है। तो 7 से 6 पास में है तो वापस वो ले लिया। ये नहीं करना है कि 7 से 8 लेना है, वो काफ़ी दूर। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस करना है अपन को। 7 से 6 ही लेंगे। पॉइंट पे आने के बाद भूल जाओ कि आप पहले क्या लिया था, बस ये देखो कि अगर अपने पास पॉइंट नंबर 6 है तो यहाँ पर देखो कि ये किसके ज़्यादा पास है। अगर ये 7 के ज़्यादा पास है तो 7 लेंगे, और 7 फिर पॉइंट नंबर 7 पे आने के बाद ये नहीं देखना है कि 8 पे जाना है, नहीं, इसके इस पॉइंट के सबसे नज़दीक कौन सा है, 6 वाला ही है तो 6 वाला लिया। इसी तरीके से आपको आगे वाली लेनी है दोस्तों। तो आपको जो ये दूरियां आई है, डिस्टेंस, उनका योग कर लेना है, जो इसमें आ रहा है 4.0। RO बार बराबर सिग्मा D बटा N। तो सिग्मा D का मतलब हो गया डिस्टेंस, ये 4.0 लिख दिया, बटा 10। ये जो टोटल नंबर्स है 10 नंबर्स हैं, अगर इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4। अब इसी तरीके से RE बार निकालना है, जो सूत्र दिया बताया था मैंने, 1/√2 N बटा A। तो इसमें अगर मान भरेंगे तो 1 जो का जो आ जाएगा बटा 2 जो का जो आ जाएगा। इसके अंदर N का मतलब है नंबर, 10 आ जाएगा, 10 ही नंबर है, बटा A। एरिया जो मैं बता रहा था आपको कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो इनको इंटू करना है अपन को, एरिया निकाल लेंगे। 6 पंजे 30 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.86 आ जाएगा। तो अपने पास देख लीजिए यहाँ पर RO बार बटा RE बार आ चुका है। तो R निकालने के लिए इनमें भाग दे देंगे, 0.4 में 0.86 का भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.46 बराबर R बराबर 0.46। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। और इसके नीचे इसका स्पष्टीकरण देना ना भूलें। इसमें उच्च संकेंद्रण पाया जाता है, आपको वो यहाँ से देखकर बताना होगा, क्योंकि इसका भी नंबर मिलता है, तो आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाया हुआ है। अगर आप कहीं पर भी इस नोट्स का यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके मार्क्स कटने चाहिए। आप आशा कर सकते हो कि आपको फुल मार्क्स मिले। मुख्य रूप से ये जो हमें पढ़ाया गया था MA प्रीवियस ईयर सेकेंड सेमेस्टर में, ये चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी, जहाँ पर NNA का डिस्क्रिप्टिव रूप में पूछा गया था, जो शायद यहाँ तक काफ़ी है। ये क्वेश्चन आगे कहीं करना होगा, लेकिन ये हमें करने के लिए नहीं दिया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। और अगर आपका कोई भी बड़ा भाई बहन
या कोई भी जान पहचान वाला एमए प्रीवियस ईयर में है या फिर ज्योग्राफी को अगर वो पढ़ रहा है तो उस तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो इन चीज़ों से फ्री में सीख सके।